ऐसा कोई लॉ नहीं है उसके अंदर। मैंने तो गजट, ये गजट है, ये गजट ऑफ इंडिया है, इसके जो कमेटी को लेकर के ही चर्चा हो रही है। अगर आप कहें तो मैं कमेटी के बारे में मैं पढ़ दूं कि कमेटी कहते हैं कि कमेटी एक तरफा फैसला लेगी तो सवर्न स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब समता समिति जो इक्विटी कमेटी है, दिग्विजय जी के नेतृत्व में संसदीय समिति बनी थी, उस कमेटी में कौन कौन हो सकते हैं। एक अभी इंकरनी, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बड़ी इंकरनी ने झूठ बोला कि ना उस कमेटी में तो सारे एससी एसटी ओबीसी हैं, सवर्ण विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहला है संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष, जो वीसी होगा, प्रिंसिपल होगा। दूसरा, जो सदस्य हो सकते हैं, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर होंगे, इसमें एससी एसटी ओबीसी तो होंगे ही नहीं। 1341 प्रोफेसर 46 यूनिवर्सिटी में है, जिसमें 22 ही ओबीसी के प्रोफेसर हैं। तो कहां से उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी होगा, वो कोई जाति का नहीं होगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के जो सिविल सोसाइटी का 2 व्यक्ति होगा, 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे और समान अवसर केंद्र का समन्वयक प्रदेश सचिव होगा। उसमें एक बात जरूर है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, एक ओबीसी का, एक पीडब्ल्यूडी का और एक एससी का, एक एसटी का, एक महिला का होगा। तो कहां इसमें ऐसा है, ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि उस कमेटी जो है एक तरफा लेकर, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट दे दिया उस कमेटी को, और उनका ये द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है कि कमेटी एक तरफा दंड सुना देगी, जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं है इसमें। मैं समझता हूं कि इसमें बीजेपी संभवतः एक गेम खेल रही है कि सवर्ण तो 100% उसको वोट देते हैं, एससी एसटी ओबीसी भी खुश हो जाए। कौन सा पावर इसमें दे दिया गया? अच्छा, एक है कि यूनिवर्सिटी का ग्रांट रोक दिया जाएगा या उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, तो वो है मतलब इंस्टीट्यूट का। तो ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है, लेकिन ये नैरेटिव क्यों बनाया गया? और दूसरी बात ये कहते हैं, भाई एससी एसटी ओबीसी लोग हिंदू नहीं है क्या? 90 में जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिला तब आप विरोध करने लगे, 2006 में हायर एजुकेशन मिला तो भी विरोध करने लगे कि अब फिर विरोध कर रहे हैं। और जब 10% का खुद ही आर्थिक आधार पर आरक्षण ले लेते हैं तो आरक्षण सही हो जाता है। जब तक सवर्ण को आरक्षण नहीं हुआ था तब उसको कहा जाता कि वो निकम्मे लोगों का है। तो ये क्या है? सिविल सर्विसेज से मैं निकला हूं, आईएएस ऑफिसर हूं। इंटरव्यू बोर्ड एससी एसटी ओबीसी का अलग बनाया जाता है, इसलिए कि ताकि भेदभाव न हो। लेकिन औसत जो नंबर इंटरव्यू में एससी एसटी ओबीसी का होता है, जनरल से नीचे कर दिया जाता है, फिर अलग से बोर्ड ही क्यों दिखा? तो भेदभाव यहाँ होता है। भेदभाव रोकने के लिए अगर ये कमेटी बनी है तो अच्छी कमेटी है, लेकिन जो इतना हंगामा हो रहा कि इससे सवर्णों के खिलाफ में एक तरफा कार्रवाई होगी, बिना प्रमाण कैसे कार्रवाई हो जाएगी? तो भाई, चाहे वो रेप है और सेक्सुअल असॉल्टमेंट है, डावरी है, सारे कानून इसी तरीके से हैं, तो उनमें भी यही प्रश्न खड़ा करिए कि बिना बलात्कार के, बिना एविडेंस के कैसे केस दर्ज कर दिया जा रहा है, कैसे जेल में कर दिया जा रहा है, वो तो कोर्ट जाके करता है। तो ये तो एक गलत मानसिकता है और जातिवादी मानसिकता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।